जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह फूल चोर बाबा वृंदावन से नंदगांव आ गए और वहां से आ गए बरसाना, जहां श्री राधा रानी की अद्भुत कृपा प्राप्त हुई, दर्शन प्राप्त हुए और उन सब की अनुभूति करके आप विकल रहने लगे, विरह में और तड़पने लगे। भोजन वस्त्र आदि किसी की सुध नहीं रहने लगी, सांकरी घोर में पड़े रहते और हमेशा राधा माधव के लिए रोते रहते। किसी की चिंता नहीं करते, भोजन आदि कुछ नहीं पाते, लेकिन राधा रानी को तो आपकी चिंता लगी रहती। बरसाना में कोई भी आए, राधा रानी को कोई भजे तो चिंता तो वे स्वयं करेंगी। वही हुआ। जब तक बरसाना में रहे आप, रोज राधा रानी किसी न किसी स्वरूप में आपको भोजन प्रसाद भिजवाती रहती। कभी ग्वाल के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी सखी के रूप में, कभी ब्रज नारी के रूप में, कभी किन्हीं संत को प्रेरणा देके, कभी किन्हीं पुजारी जी को प्रेरणा देके, हमेशा ऐसा करती। एक दिन तो आपने सोचा कि ये हो क्या रहा है। हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं, कोई हमें जानता नहीं, कैसे लोगों को पता चलता है कि हम सांकरी घोर में हैं, हमने कुछ पाया नहीं, कैसे यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है हमें भोजन करवाने। क्या लीला है। हमने तो आज तक कोई सेवा नहीं की ब्रिजवासियों की, ब्रिजवासी हमारी सेवा कर रहे हैं। बड़े दुखी हुए। एक समय के बाद एक ब्रिजवासी सिद्ध संत आए। राधा रानी ने प्रेरणा देके भेजा था आप उनको कि भोजन करवाएं। अब वे आए तो ये तो बड़े दुखी कि अरे बताओ, इतने बड़े संत आए, हम तो छोटे से 21 साल के ही हैं और वे आ रहे हैं हमें भोजन कराने। कभी गोसाई जी आ जाते हैं हमें भोजन कराने। बड़े दुखी हुए। पूछा, बाबा आप क्यों आते हैं यहाँ? कोई ना कोई संत कैसे आ जाता है? कौन भेजता है आपको? कौन प्रेरणा देता है? कौन बताता है कि हम यहाँ हैं? तब तो वो सिद्ध बाबा बोले, अभी बालक हो तुम। तब तो फूल बाबा ने कहा, हाँ महाराज, केवल शरीर से ही नहीं, बुद्धि से भी बालक हूँ। कृपा कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। मेरे से तो कोई सेवा नहीं बन पाती है ब्रिजवासियों की, और आप सब संत मेरी सेवा करते हैं, आके मुझे भोजन पवाते हैं, मुझे बड़े कष्ट होता है। आप बताइए क्या लीला है, कौन भेजता है आपको? तब तो उन बाबा ने समझाया, कहा, ये राधा रानी का घर है, यहाँ कोई अनाथ नहीं, यहाँ राधा रानी सबका भरण पोषण करती है, सबकी सार संभाल करती है। राधा रानी किसी को भूखा नहीं रहने देती। वे ही हमें प्रेरणा देती है, वे ही हमें कहती है कि जाओ, एक नया बाबा आया है, भूखा ना मर जाए वो कहीं, संभालो उसे जाके। वही कहती है कि वो मरना नहीं चाहिए। तब तो अब इन्हें बड़ा दुख हो कि राधा रानी हमारे लिए इतना कष्ट उठाती है, इतनी चिंता करती है हमारी। तो खूब रुदन किया, खूब रोए, राधा रानी को पुकारते रहते, हा राधा कहते कहते कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, आप चिंता ना किया कीजिए हमारी। यहाँ प्रसाद पाने, वस्त्र आदि पाने नहीं आए हैं हम तो आपकी और आपके प्रियतम की प्रत्यक्ष कृपा पाने आए हैं। अब कृपा करो, मुझे अपना लो, अपना बना लो, अपनी कह के पुकारो मुझे, तो जीवन सार्थक हो। खूब रुदन करते, राधा रानी से प्रार्थना करते कि हमें प्रत्यक्ष होके समझाओ, क्या सेवा है हमारी, क्या संबंध है हमारा आपसे, क्या स्वरूप है हमारा, कौन से कुंज के हैं हम, क्या सखी है हम। प्रत्यक्ष होइए, कृपा कीजिए, हमें अपनाइए, स्वरूप का प्रकाश कीजिए हमारे हृदय में, हमें सेवा प्रदान कीजिए और वो सेवा स्वीकार कीजिए। अब इतना रोते, इतना पुकारते 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 अचेत हो जाते। तब तो एक दिन राधा रानी ने कृपा की, रात्रि को स्वप्न दिया और स्वप्न में आपके स्वरूप का ज्ञान करवाया, आपको फूल सखी कह के पुकारा, कहा, उठो मेरी फूल सखी, मेरी फूल सी सखी हो तुम, उठो। अब सुन तो सब पा रहे थे, लेकिन शरीर जैसे जड़ अचेत हो रहा था, प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे, केवल सुन रहे थे। और राधा रानी कह रही थी, तुम मेरी फूल सखी हो, फूल सेवा करनी है तुम्हें बहुत, नित्य नए फूलों के आभूषण बनाओ, हमें धराओ, सेवा करो हमारी, उठो। सुबह होते ही जब चेतना आई आपको, तब तो खूब कर्म क्रंदन करने लगे। कहा कि अब तो राधा रानी ने प्रत्यक्ष हमें सेवा दी, अब यही सेवा करेंगे, बरसाने में नहीं रहेंगे अब।
क्योंकि बरसाने तो इस उद्देश्य से ही आए थे ना कि हमें स्वीकार कर ले। वो तो स्वीकार कर लिया, और बरसाने में रहेंगे तो राधा रानी हमेशा चिंता में लगी रहेंगी, भोजन पहुंचाने की, वस्त्र पहुंचाने की। तो अब राधा रानी को कष्ट नहीं देंगे, अब वृंदावन जाएंगे और वहां आपकी सेवा करेंगे। तो तुरंत चल दिए वृंदावन की ओर। अब यहाँ आए तो सोचा कि राधा रानी के लिए तो हम फूल सेवा करेंगे, ये तो राधा रानी ने हमें सौंपी है, लेकिन बिहारी जी के लिए क्या सेवा करें। तब सोचा बिहारी जी तो यहाँ रास करने आते हैं, निधिवन में रास करते हैं, तो बिहारी जी के लिए हम निधिवन में सोहिनी सेवा करेंगे, रज की सेवा करेंगे। रज में से कंकड़ कांटे सब छाट के हटा दिया करेंगे, सुंदर रज बिछाया करेंगे। तो अब यही निश्चित किया, 2 सेवाएं चुन ली, राधा रानी के लिए फूल सेवा और बिहारी जी के लिए रज की सेवा, सोहिनी सेवा। खूब आनंद से अब यही दोनों सेवा करते। फूल सेवा तो बाबा ऐसी करते, अब धनादि तो था नहीं जो फूल खरीदते। फूल बाबा ऐसे भावावेश में रहते कि उन्हें जहाँ जो कोई सुंदर फूल दिख जाता उसे लेने दौड़ पड़ते। उनके लिए तो पूरा वृंदावन ही श्री राधा माधव का कुंज है, किसी और का अधिकार थोड़ी है वृंदावन पे। तो अब वृंदावन में कोई सेठ की कोठी हो, किसी का भी घर हो, इनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता था। इनके लिए तो सब कुछ राधा रानी का है, श्री बिहारी जी का है। तो अब कहीं पे भी कोई फूल सुंदर दिख जाए, ये तो तुरंत चढ़ जाते थे उसे लेने के लिए। किसी का घर हो तो घर में घुस जाएं, यदि अंदर से बंद हो दरवाजा तो दीवार पे चढ़ जाएं, कैसे भी करके बस फूल की प्राप्ति करनी है। अब चाहे फूल तोड़ने में, उतारने में हाथ टूटे, पैर टूटे, गिरे, कोई डांटे, कोई फटकारे, कोई अपमान करे, कोई अंतर नहीं पड़ता था इन्हें। पूरे वृंदावन में घूमते केवल फूल चुनने के लिए, और कोई सुंदर फूल इनसे बच भी नहीं पाता था। तुरंत राधा रानी के लिए तोड़ते थे, उतारते थे उसे। एक बार तो एक सेठ ने फूल उतारते हुए पकड़ लिया, आपको शिकायत कर दी पुलिस में, पुलिस भी पकड़ के ले गई। फिर तो बेचारे वृंदावन के बाकी बाबा आदि सब भक्त गए, पुलिस स्टेशन से बचा के लाए इन्हें। सब जान गए थे अब धीरे धीरे आपके भाव। आपकी दिनचर्या ही ऐसी रहती थी, सुबह एकदम भोर में उठते, पहले निधिवन में सोहिनी सेवा करते, पूरा दिन भर पूरे वृंदावन में घूम घूम के फूल चुनने में लगाते, रात्रि में बैठकर फूलों से दिव्य आभूषण बनाते। जो फूल जहाँ के लिए उचित, कोई करधनी के लिए, कोई हाथ के लिए, कोई मांग टीकी के लिए, कोई नथ के लिए, कोई पायल के लिए, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाते। श्याम सुंदर के लिए भी और राधा रानी के लिए भी पूरी रात भर आभूषण बनाते। सुबह वापस सोहिनी सेवा करते और बिहारी जी के मंदिर में वो फूल के आभूषण दे देते और वो धरा देते पुजारी जी, और फिर चल देते अपने वृंदावन में फूल चुनने के लिए, चुराने के लिए, रात्रि में आभूषण। अब ऐसे ही करते, भावावेश में रहते। अब तो धीरे धीरे वृंदावन वासियों को, ब्रज वासियों को भी आपके भाव पता लगे, तो पिटाई आदि थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी इसी भावावेश में रहते। आपकी तो नाम की प्रसिद्धि ही फूल चोर बाबा के नाम से हो गई, क्योंकि समस्त वृंदावन में आप फूल चुराने जाते थे। तब तो एक बार बिहारी जी के बड़े प्रेमी भक्त सेठ हरगुलाल जी आए। बिहारी जी से विशेष प्रेम था आपको, तो इसलिए उन्होंने बिहारी जी की एक बगीची बनाई, फूलों की बगीची, सुंदर बगीचा। और तब फूल बाबा को कहा अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तो बिहारी जी की सेवा के लिए ही है बगीचा, यहीं से फूल चुना करो और आभूषण बनाया करो। तब तो फूल बाबा ने कहीं और जाना छोड़ा, वहीं बगीचे से एक एक फूल उतारते, भाव करते कि ये फूल कहाँ के लिए उचित रहेगा, और वहीं के लिए सोच समझ के सब आभूषणों के लिए अलग अलग प्रकार के फूल चुनते, दिव्य आभूषण बनाते, ठाकुर जी को धराते। एक समय तो आपकी ये दिव्य सेवा प्रत्यक्ष स्वीकार की राधा रानी ने। श्री बिहारी जी के निधिवन में सोहिनी सेवा करते हुए आपको राधा रानी की पायल का एक नूपुर मिला। हुआ कुछ ये था कि रात में रास के समय रास करते करते राधा रानी की पायल खुल गई थी और उसके नूपुर बिखर गए थे। सब नूपुर तो सखियों ने समेट लिए थे, लेकिन एक नूपुर रह गया था। सुबह जब दोबारा श्रृंगार धराना चाहा, पायल देखी तो राधा रानी ने कह दिया, अरे इसमें तो एक नूपुर कम है,
शोभा नहीं है इसकी, हमारा नूपुर लाओ। जबकि राधा रानी पे कमी थोड़ी पायलों की और नूपुरों की, लेकिन कृपा करनी थी आज फूल बाबा पे। तो ललिता सखी से कह दिया, यही पायल पहननी है हमें, वो नूपुर ढूंढ के लाओ। सखी ने कहा कि शायद निधि वन में रात के समय खो गया, मिला नहीं हमें, कहाँ ढूंढे। राधा रानी ने कहा, तुम चिंता ना करो, हमारी फूल सखी है ना, निधि वन में सोहिनी सेवा करती है, उसे अवश्य मिला होगा, उनसे जाके पूछो, लेकर आओ हमारा नूपुर। ललिता सखी आई ब्रिज नारी का वेश बना के, लेकिन यहाँ राधा रानी ने फूल बाबा को सब लीलाएं दिखा दी कि रात्रि में क्या क्या हुआ, कौन सा नूपुर है। नूपुर हाथ में लेते ही फूल बाबा को सब लीलाएं पता लग गई और भावावेश में आंखें मूंदे बैठे। जब ललिता सखी आई तो बोली, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, सो रहे हो यहाँ, सोने आए हो कि भजन करने आए हो वृंदावन, उठो। लेकिन भावा तो भावावेश में। ललिता सखी बार बार जगाएं, अरे बाबा सोते रहोगे क्या, सोने का समय नहीं है, उठो। कहा कि हमारी मालकिन है, कल दर्शन करने आई थी निधि वन में, उनका एक नूपुर खो गया है, तुम्हें मिला तो दे दो हमें। तब भावा की ध्यान समाधि टूटी। कहा, हम सब जानते हैं तुम्हारी मालकिन को, कौन है तुम्हारी मालकिन, और तुम्हें भी जानते हैं, तुम्हारे मालिक को भी जानते हैं। तब तो ललिता जी थोड़ा डर गई। कहा, क्या कह रहे हो बाबा, नूपुर मिला है तो दे दो। बाबा ने कहा, हाँ मिला तो है नूपुर, लेकिन दूंगा नहीं मैं। ललिता सखी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं दोगे, हमारी मालकिन का है। बाबा ने कहा, मुझे सब पता है, तुम ललिता सखी हो, अब तुम छुप नहीं सकती, तुम्हें भी जानते हैं, तुम्हारी मालकिन श्री राधा रानी को भी जानते हैं हम। तो कहा, अच्छा ठीक है, यदि जानते ही हो तो नूपुर दे दो, स्वामिनी जी बैठी हैं नूपुर की प्रतीक्षा में। तब तो फूल बाबा ने कहा, ऐसे कैसे दे दूं, मुझे क्या पता राधा रानी का ही नूपुर है। अरे अभी तो तुमने कहा तुम सब जानते हो, तो ये भी तो जानते होंगे राधा रानी का नूपुर है। तब तो फूल बाबा ने कहा, अरे अरे मुझे क्या पता राधा रानी का नूपुर है, कहीं श्याम सुंदर का हुआ तो, वे भी तो नूपुर पहनते हैं, पायल पहनते हैं, रास करते हैं, सखी अभी तो रास करती हैं, हो सकता है किसी और का है। वैसे भी बिहारी जी के नाते सेवा करता हूँ मैं यहाँ पे, सोहिनी सेवा। यदि वे आ गए और उन्होंने कहा कि ये तो मेरा नूपुर है, तब मैं कहाँ से लाऊंगा नूपुर, मैं नहीं दे सकता ऐसे। अच्छा बाबा, तो कैसे दोगे नूपुर, जल्दी बताओ, हमारी स्वामिनी जी प्रतीक्षा कर रही हैं। तब तो फूल बाबा ने कहा, ललिता जी ऐसे नहीं दे सकता मैं नूपुर, जब तक नूपुरों का मिलान न कर लूं। राधा रानी आए, श्याम सुंदर आए, सब सखियां आए, सबके चरणों की पायल में से नूपुर का मिलान करूंगा मैं, जिसमें कम होगा उसमें धारण करवाऊंगा। अब तो ललिता जी बड़ी परेशान कि ये तो बड़े हठी हो गए हैं, लेकिन बाबा तो माने ही ना। तब तो ललिता जी आई राधा रानी के पास। कहा, हे श्री जी, आपके जो भक्त हैं ना बड़े अटपटे हैं, जब जब आते हैं तो भोले भाले होते हैं, लेकिन आपके लाड प्यार में सब बिगड़ जाते हैं, सबको सिर पे चढ़ा लेती हैं आप। देखो फूल सखी क्या कह रही है, दे नहीं रही नूपुर, कहती है कि श्याम सुंदर को भी लाओ, राधा रानी को भी लाओ, सबके चरणों में से नूपुर का मिलान करके फिर ही दूंगी। अब ये क्या बात हुई, अभी तो जानती है ना आपका, तो दे क्यों नहीं रही। तब तो राधा रानी बहुत मुस्कुराई। कहा, कोई बात नहीं ना, भोली सखी है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं ना, ले चलो हमें। ललिता जी ने कहा, अरे स्वामिनी जी, केवल आपके दर्शन से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, श्याम सुंदर के भी चाहिए, उनके भी चरणों में से नूपुर का मिलान करेंगी, सखियों को भी बुला रही हैं। तब तो श्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, श्याम सुंदर कौन से दुर्लभ है, बुला लीजिए उन्हें भी। तब तो श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर समस्त सखी परिकरों समेत निधि वन में प्रकट हुए। फूल बाबा तो निहाल हो गए दर्शन कर, लेकिन इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, वरना मौका चूक जाएंगे। कहा, ऐसे नहीं बात बनेगी, पहले सब सखी मंजरी के चरणों के दर्शन करूंगा, सबके चरणों की पायल का नूपुर मिलान करूंगा, फिर राधा रानी, माधव सबके नूपुर का मिलान करके फिर धराऊंगा। सब सखियां लाइन में लग गई, सबके चरणों के दर्शन पाए आपने, सबके चरणों में प्रणाम किया, इसी बहाने अद्भुत कृपा हो गई। उसके बाद सब सखियों के बाद ललिता जी,
विशाखा जी जितनी अष्ट सखियां उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर श्याम सुंदर के चरणों के दर्शन हुए, उनके चरणों को प्रणाम किया, नूपुर का मिलान किया। अंत में राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। तब राधा रानी ने कहा अब तो नूपुर धरा दो। तब तो अपने प्रेम भरे हृदय समेत नूपुर को राधा रानी के चरणों में धराया, खूब रुदन किया। तब राधा रानी ने कहा केवल इतना ही करोगे? आभूषण भी तो बनाए हैं हमारे लिए, वो नहीं पहनाओगे? तब तो श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी को विराजित किया। जितने आभूषण बनाए थे सब अपने हाथ से धारण करवाए, सब सखियों को फूलों के आभूषण पहनाए, सबकी कृपा प्राप्त की। कहा राधा रानी से अब बस, नूपुर के साथ साथ हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, ले चलिए, अब नहीं रहना यहाँ पे। लेकिन राधा रानी ने मना कर दिया, अभी समय नहीं आया है, कुछ और दिन हमें आभूषण पहना दो, फूलों के बने हुए, अभी नहीं ले जाएंगे तुम्हें। कहते कहते सब अंतर ध्यान। लेकिन फूल बाबा उसी भावावेश में रहते। अब तो उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। 24 वर्ष के ही थे तब। लेकिन राधा रानी ने कहा नहीं ले जाएंगे। जैसे तैसे 1 महीना काटा, लेकिन अभी तक वही सब राज का ध्यान रहता। कभी बंसी की आवाज सुनाई देती, कभी राज दिखता, दौड़ पड़ती, गिर पड़ती, कुछ नहीं होश रहता। लेकिन राधा रानी की आज्ञा। अब लेकिन जब 1 महीना हो गया इन सबको, तब तो आपसे नहीं सहन हुआ। कह दिया कि राधा रानी और नहीं रह सकते आपके बिना, अब बस, अब बुला लीजिए। 1946 की बात है, अश्विन मास की। हर जगह से भक्तों से रज मंगवाई, सेवा कुंज से, निधि वन से, जगह जगह की वृज रज मंगवाई, बिछा दिया, चबूतरा बनाया और आप उस पे लेट गए। खूब संत आए, आपने कह लिया सबसे अब शरीर नहीं रहेगा, अब जाएंगे हम नित्य धाम को जाएंगे। सब भक्त संत आए, कीर्तन सुनाया, श्री कृष्ण का नाम सुनाया। तब तो आपने कहा अब बस शरीर का त्याग करना है। लेकिन तब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे जब तक स्वयं प्रत्यक्ष होकर राधा माधव नहीं आएंगे हमें लेने। 24 वर्ष की अवस्था में ही शरीर आपका ऐसा जर्जर हो गया था मानो 100 वर्ष के हों, इतना जर्जर हो गया। लेकिन जैसे ही अब राधा माधव प्रकट हुए, पूर्ण स्वस्थ हो गए आप, अचानक उठ के बैठ गए। भावना में ही फूल माला धारण कराई श्री राधा माधव को। भक्तों को इशारा किया कि भोग के लिए कुछ लाओ। अब कुछ नहीं था, गुड़ लेकर आए। गुड़ को छुआ नहीं आपने, भोग से ही ऐसे इशारे से राधा माधव को पवाया। भाव समाधि में ही जैसे माला पहनाई थी वैसे ही गुड़ पवाया। फिर सोचा हाथ झूठे हो गए, चरण स्पर्श करने हैं, तो भक्तों को कहा हाथ धुलवाओ। जल से प्रत्यक्ष हाथ धुलवाए, जबकि गुड़ का स्पर्श नहीं किया था। लेकिन हाथ धुलवाने में हाथ चिपचिपे जान पड़े, जैसे गुड़ लगा हो। हाथ धुलवाने में हाथ से गुड़ छूटने लगा। सब हैरान कि गुड़ प्रत्यक्ष में तो नहीं पवाया, लेकिन फिर भी हाथों में गुड़ कैसे लगा, क्योंकि भाव समाधि में तो पवाया था ना उन्होंने राधा माधव को गुड़। तब तो ठाकुर जी ने आदेश दिया कि अब जल्दी चलो, आपका इंतजार है अब गोलोक में। तब तो आपको विकलता हुई, जल्दी जल्दी सबको प्रणाम किया और फिर से रज में लेट पड़े और कहा अब हम जाते हैं। सब भक्तों के देखते देखते श्री राधा माधव ने आपका हाथ पकड़ा और गोलोक की ओर ले गए। शरीर वही रज में रह गया और आप श्री गोलोक धाम को चले गए। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे श्री फूलचोर बाबा। 24 वर्ष की अवस्था में ही अद्भुत दर्शन प्राप्त किए, राधा माधव की प्राप्ति की। तो आज फूलचोर बाबा का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।